नमस्कार, वेलकम बैक टू सिद्धार्थचलम लेबोरेटरी। चलिए आज आपके लिए कुछ और जानकारी लेके आए हैं जिससे आपके रिसर्च या रिव्यू आर्टिकल के जो राइटिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसमें सबसे पहले आता है क्विलबोर्ड। अगर आपके पेपर में प्लेगरिज्म है तो आप क्विलबोर्ड यूज़ कीजिए, आप लॉगिन कीजिए, साइन इन कीजिए एंड अपना एक एक पैराग्राफ उठा के और सेंटेंस पैराग्राफ को रिफ्रेश कर लीजिए। फर्स्ट। सेकेंड है ग्रामरली। आपके पेपर में अक्सर ग्रामेटिकल एरर होता है। बेसिकली इफ़ यू बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, वहाँ इज़ एम आर वाली प्रॉब्लम हमेशा होगी, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है ग्रामरली। ग्रामरली को आप क्रोम एक्सटेंशन में भी ऐड कर सकते हैं, आप उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी ऐड कर सकते हैं और अपने पेपर को हमेशा ग्रामरली से चेक करके ही अपने पेपर को अपने मेंटर को दीजिए, ठीक है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाते कि हमारा पेपर कंप्लीट है तब तक आप अपने मेंटर को मत दीजिए, स्ट्रांगली रिकमेंड। नेक्स्ट, यूज़ रेफरेंस मैनेजर। शुरू में आपको रेफरेंस मैनेजर यूज़ करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि कैसे यूज़ करें, इट इज़ टीडियस और बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेकिन जब आप इसको यूज़ करने लगेंगे तब आपको इसकी कीमत समझ में आएगी कि जिस रेफरेंस को अरेंज करने में आपको 2 से 3 दिन लगते थे वो रेफरेंस आप एक दिन, आई थिंक आधे दिन में अरेंज कर लेंगे। एंड एज वेल एज आप जब मैनुअल करते हैं तो आप कितनी भी कोशिश कर लें आप मिस्टेक करेंगे ही। एक कॉमा का, एक फुल स्टॉप का, स्क्वायर ब्रैकेट का, बोल्ड का, कोई भी मिस्टेक हो सकता है। तो उस केस में जब हम रेफरेंस मैनेजर यूज़ करते हैं तो इस तरह के एरर होने के चांसेस नहीं होते हैं। एंड द लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इन रेफरेंस मैनेजर कि जब आप एक जर्नल में अपना पेपर सबमिट करते हैं, सपोज आपका पेपर वहाँ से रिजेक्ट हो गया, आपको दूसरे जर्नल में अपना पेपर डालना है, तो उस केस में क्या होगा, आपको फिर से रेफरेंस अरेंज करना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हमने कंटिन्यू फेस किया था, इसलिए आपको बता रही हूँ मैं। तो अब बार बार आप रेफरेंस अरेंज करेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं रेफरेंस जो है वो ऊपर नीचे भी हो जाता है, डिस्टर्ब भी हो जाता है, कई बार कंटेंट गलत लिख जाते हैं या वो पूरी चीज़ें हम करेक्टली नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में जब आप रेफरेंस मैनेजर और एक चीज़ जब आप ये करते हैं तो इस प्रोसेस को करने में आपको पूरा 1 से 2 दिन लग जाता है एंड आप मेंटली भी थक जाते हैं इस काम को करते करते, क्योंकि मुझे लगता है पूरे आर्टिकल में जो सबसे लेंदी पार्ट होता है वो रेफरेंस अरेंज करना होता है। तो जब आप रेफरेंस मैनेजर यूज़ करेंगे तो आप एक सिंगल क्लिक में अपने रेफरेंस का पैटर्न बदल सकते हैं। आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में एक सिंगल क्लिक में जा सकते हैं, तो विद इन मिनट आपके रेफरेंस का पूरा पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो आपको रेफरेंस मैनेजर यूज़ करना ही चाहिए। बहुत सारे रेफरेंस मैनेजर हैं लाइक मेंडले, एंड नोट, ज़ोटैरो और भी बहुत सारे हैं, रेफ एंड राइट सॉरी। तो आप कोई भी यूज़ कीजिए, सारे ही रेफरेंस मैनेजर बहुत अच्छे हैं एंड मैं बहुत ज़्यादा जो यूज़ करती हूँ दैट इज़ ज़ोटैरो। ओके, थैंक यू, बाय बाय। आज के लिए इतना इन्फॉर्मेशन। लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। बाय बाय।